ये कहानी शुरू होती है एक कैदी से जिसने अभी अभी एक लोकल बैंक को लूटा है अमेरिका मैक्सिकन बॉर्डर के पास। भागते समय वो बैंक गार्ड को गोली मार देता है और नोटों से भरे 2 बैग लेकर कार में भाग जाता है। कार चलाते समय उसने रेडियो पर खबर सुनी कि कैसे वो अपनी फांसी से कुछ घंटे पहले बीमारी का बहाना बनाकर जेल गार्ड की बंदूक से डॉक्टर और जेल गार्ड की हत्या कर दी और डॉक्टर की कार में भाग गया। खबर ये भी बताता है कि कैसे उसने 3 युवा महिलाओं की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था और स्थानीय पुलिसकर्मियों को उसके भागने के बारे में सचेत किया गया था और कहा गया था कि उसके पास बंदूक है। यह सुनकर कैदी हंसते हुए कहता है उसके पास सिर्फ बंदूक नहीं है बल्कि पैसा भी है। अचानक वो कार के साइड मिरर से देखता है कि एक पुलिस वाला उसका पीछा कर रहा है और कार की स्पीड बढ़ा देता है। कुछ सेकंड के बाद उसने मिरर पर पुलिस वाले को नहीं देखा, लेकिन फिर देखा कि वो अपनी कार के पीछे पास ही था। पुलिस वाले ने कैदी पर गोली चलाई, लेकिन कैदी अपनी कार घुमाया और पुलिस वाले का संतुलन बिगड़ गया। पुलिस वाला गिर जाता है, लेकिन फिर अपनी बाइक उठाता है और फिर से कैदी का पीछा करना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद कैदी की नजर पुलिस वाले पर पड़ती है और वो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला करता है। वो कार घुमाता है और पुलिस वाले की ओर बढ़ता है। वो पुलिस वाले के साथ गोलीबारी शुरू कर देता है और उसकी बाइक के एक टायर को गोली मारने में सफल हो जाता है, जिससे पुलिस वाले अपनी बाइक से गिर जाता है। कैदी अपनी कार रोकता है और पुलिस वाले पर हंसता है, लेकिन देखता है कि पुलिस वाले की बाइक उसकी कार की ओर आ रही है। पार बाइक के कार से टकराने से पहले वो कार से उतर जाता है। कुछ दूरी पर एक गिद्ध बाइक और कार के बीच टक्कर को देख लेता है और वो क्रैश की ओर उड़ जाता है। कैदी उठता है, नोटून का बैग उठाता है और पुलिस वाले को देखता है और सोचता है कि वो मर गया है और चला गया। उसने डायरेक्शंस देखने के लिए कार में पड़ा एक नक्शा लिया और पता लगाया कि मैक्सिकन सीमा तक पहुंचाने के लिए उससे अभी भी 25 मील जाना है। पुलिस वाले असल में मरा नहीं था और उठ गया। कैदी ने गिद्ध को देखा और उससे बताया कि वो मेन्यू से बाहर है और पुलिस वाले की ओर इशारा करके कहता है कि वो उससे खा सकता है और सीमा की ओर चलना शुरू कर देता है। पुलिस वाला उठता है और कार क्रैश को देखता है। क्रैश के पास उसका लाश नहीं मिलने पर और कैदी के पैरों के निशान मिलने के बाद पुलिस वाले ने उससे पैदल ट्रैक करने का फैसला किया। कैदी को बैठने के लिए जगह मिल जाती है और फिर वो अपने पीछे आ रहे गिद्ध को देखता है और उससे भगा देता है। पुलिस वाले कैदी को ढूंढता है और उस पर गोली चलाता है। कैदी भागने में सफल हो जाता है, लेकिन रिश्वत के तौर पर पुलिस वाले के लिए नोटून का एक बैग छोड़ जाता है। पुलिस वाला उस जगह पर पहुंचता है और नोटून के बैग को देखता है। पुलिस वाले ने बैग को खाली कर दी और कैदी से चिल्लाकर कहा कि वो उससे जरूर पकड़ लेगा। कैदी अपने पास गिद्ध को देखता है और उससे कोसता है कि जब वो नीचे गिरा था तो उसने पुलिस वाले को क्यों नहीं खाया। लेकिन तभी उसकी नजर एक साइन बोर्ड पे पड़ती है जो गिरा हुआ था। साइन बोर्ड खड़ा कराने के बाद उससे पता चलता है कि ये पास के एक बार की ओर इशारा कर रहा है और वो बार की ओर चलने लगता है। कुछ समय बाद पुलिस वाला भी बोर्ड पर पहुंचता है और बार की दिशा का पता लगाता है और वो भी उसकी ओर चलना शुरू कर देता है। कैदी बार तक पहुंचता है, लेकिन उससे पता चलता है कि वो एक अबैंडन बार है। उसने वहां पानी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिला। अचानक उसके पीछे से पुलिस वाला आता है और उससे सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन कैदी उठता है और पुलिस वाले के साथ लड़ना शुरू कर देता है। पुलिस वाले ने कैदी और खुद को हथकड़ी लगा ली, लेकिन कैदी बंदूक पकड़ लेता है और पुलिस वाले पर गोली चला देता है। लेकिन मरने से पहले पुलिस वाले ने हथकड़ी की चाबी को निगल जाता है। कैदी खुद को पुलिस वाले की लाश से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। वो खुद को कोसता है कि वो रेगिस्तान के बीच में है, उसके पास पानी नहीं है और उसके पास खुद को छुड़ाने में मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो गिद्ध को बार के बाहर एक साइन बोर्ड पे पड़ा हुआ पाता है और हताशा में उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी थी। फिर उसने साइन बोर्ड देखा जिस पर लिखा था कि मैक्सिकन सीमा सिर्फ 6 मील दूर थी और उसने पुलिस वाले की लाश को अपने साथ लेकर सीमा की ओर चलने का फैसला किया। सीमा की ओर चलते समय वो पुलिस वाले से बात करते हुए कहता है कि उसने लड़कियों को कैसे मारा और कैसे भाग निकला। काफी देर तक चलने और रेगिस्तानी तूफानों को सहने के बाद आखिरकार कैदी एक पहाड़ी पर आता है। पहाड़ी पर चढ़ने के बाद उससे मैक्सिकन सीमा दिखाई देती है। वो खुशी मनाने लगता है, लेकिन पुलिस वाले की लाश के वजन के कारण फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। वहां वो उस गिद्ध को देखता है और निराश हो जाता है। अपनी हताशा में वो गिद्ध से पूछता है कि वो पुलिस वाले को क्यों नहीं खाता। फिर उसने पुलिस वाले की लाश से छुटकारा पाने का फैसला किया, क्योंकि वो उसके साथ सीमा पार नहीं कर पाएगा। वो चारों ओर देखता है और पुलिस वाले का बैज पाता है। उसने पुलिस वाले का हाथ काटने के लिए पास में एक लकड़ी से एक कुल्हाड़ी बनाने का फैसला लिया। कुल्हाड़ी बनाने के बाद वो उससे अपने हाथ में लेता है और उससे काटने के लिए पुलिस वाले की लाश के हाथ पर अपना निशान बनाता है। लेकिन वो अपनी निशाने से चूक जाता है और उसकी वजह से अपना हाथ काट लेता है और गलती से चट्टान से गिर जाता है। लेकिन पुलिस वाले की लाश के कारण वो अभी भी चट्टान पर लटका हुआ था। उसने ऊपर देखा और गिद्ध को पाया। अचानक उसकी कलाई कट जाने से वो चट्टान से गिर जाता है और पहाड़ी के नीचे घायल हो जाता है। उसका हाथ कट जाता है और वो बेहोश हो जाता है।
जब वो उठा तो उसने देखा कि गिद्ध उसकी ओर मंडरा रहा है और उसका हाथ कट जाने से वो घायल हो गया है और चल फिर नहीं सकता। फिर वो घबराकर देखता है कि वो गिद्ध उससे जिंदा खाना शुरू कर रहा है और अंत में उसकी भयानक मौत हो जाती है और इस तरह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में हमें फेसबुक पे फॉलो करें।